हजरत सईद थे, सरदार सलीम थे जी, चौधरी इकराम थे, एडवोकेट परवेज़ रशीद था। परवेज़ रशीद के साथ एक लड़का होता था हस्साम मुल्क, आजकल कराची में होता है। अच्छा 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 अच्छा। वो हमारा डिवीज़न प्रेसिडेंट था इन सब का, वो था। वो बड़े खूबसूरत मुकर्रर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, वो फिर मुकदमे भी भुगत में, और फिर सूरत हाल ये हो गई कि अकनवाज गंडापुर जैसा बंदा आया जी। उसने 3 जलसे किए, तुम ऐसे यकीन मानिए जैसे लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा रहनुमा आ गया। लोग उसका नाम सुन के आते थे, अकनवाज आया है गंडापुर, गरीबों का मार्शल डेरा इस्माइल खान से आया है। और उसका वही हुलिया, पगड़ी बांधी हुई। अच्छा 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 अच्छा। और पगड़ी कोई सलीके की नहीं बंधी हुई, जैसी बंधी हुई ऐसी वो, और कहते हैं बास्केट पहनी हुई, और वही सराइकी ज़बान में वो गुफ्तगू करता था, अलामान अलामान। मेरे लिए जैसा लगता है जैसे कल गुजरा है। जब आपने बात छेड़ दी तो मेरे सारे पिक्चर मेरे सामने यूँ चल रही है कि जामा मस्जिद रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये दूसरी जगह मैं ग्वाल मंडी में वो जलसा कर रहा था मैं खड़ा हूँ, ये असगर माल पे वो जलसा कर रहा था मैं खड़ा हूँ। इसमें मौलाना आए, मौलाना कौशल जी, मौलाना कौशल जी का आमद बड़ी खूबसूरत आए, मिले, सले हैं, सलाम अलैकुम, सब कुछ हुई। उन्होंने कहा मियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, शेख इतलात मुकर्रर किया साहब ने, भुट्टो साहब ने, प्रेस क्लब में चले गए। उस वक़्त में और आज में फ़र्क कितना है कि अलामान अलामान फ़र्क है। अब हम आके बैठ गए प्रेस क्लब में, सारे साफ़ी आगे बैठे हैं, मीर साहब और वो हमारे साहब से 2 बड़े थे, वो बैठ के साथ, मीर साहब बैठ के साथ। तो मौलाना कह लगे वो भाई मेरा सेक्रेटरी इतलात कहाँ है, अबरार रिजवी कहाँ है। मैंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ जनाब, शुरू करें ना, इधर आए। मीर साहब तो मेज़बान है ना, आप मेरे हैं, इधर आए आप। मैंने कहा क्यों, और फिर उसकी लफाजी, उसके लफ्ज़ उसके जी हाँ बिल्कुल लोग कहते हैं कि जी 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 2 ही बंदे थे पंजाब में जिनका मुकाबला होता था, वो भी लफ्ज़ों का बादशाह था, ये भी लफ्ज़ों का बादशाह था जी। शोरश कश्मीरी अपनी जगह लफ्ज़ों का बादशाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी जगह। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एहतमाम हुज्जत है, सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए, इस किस्म के जुमले, अब वो सारी बातें याद आती हैं। और वही यही तरबियत थी हमारी तरबियत यही थी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब कितने पोस्टर छपते हैं, कितने कहते हैं अब वो छपते हैं स्टिकर, लाखों हज़ारों में छपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बादाउल्ला शरीफ की कसम खा कर रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा इसमें, कोई लगी लिपटी नहीं है। एक पोस्टर छपा तुम्हारा, एक पोस्टर सिर्फ, अच्छा, और तीनों उम्मीदवारों का था एक पोस्टर, MNA और MPA 2, मतलब मीर साहब आगे प्रोफाइल के साथ छपा, ये डॉक्टर साहब हैं, ये जावेद हकीम, अच्छा, एक पोस्टर। कभी सुना किसी? कभी भी नहीं है, ये तो इनकलाब था ना, पैसे ही किसी के पास नहीं थी यार हाँ कि अब बाहर लगा दे कोई। और कोई ऐसा इलेक्शन ऑफिस नहीं था कि जिसके अंदर बैठ के ये सारा कुछ हो रहा हो। हमारा जो पार्टी ऑफिस था वही था। ये नहीं कि मीर साहब ने अलहदा इलेक्शन ऑफिस बनाया हुआ है, जावेद हकीम ने अलहदा बनाया हुआ है, वहाँ देगें चढ़ी हुई हैं और चाय चल रही है और बिस्किट चल रहे, कुछ उल्टा ये होता था, धोखी साहब आए, ओ धोखी साहब आ गए, मन पता क्यों बोलते पे हो, बोले चल लिख दे कि 10 उनको 10 समय भेज, अरे इस तरह करते थे खुद। या वो दाखिल हुए, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप दाखिल हुए, या आप जैसा कोई दोस्त दाखिल हुआ, और मलिक जी ये ना मुझे पैसा नहीं लाना, हम अनाउंसमेंट के लिए निकले तो गाड़ी रोक ली, वो बच्चों कुछ खाना खाया, चाय पी, दूध पत्ती दो, कौन सी सिगरेट पीती हो, अच्छा, सिगरेट लेकर दो, अच्छा रखो कोई लोड़ पड़े तो लेना कोई, इस तरह करते थे। अब उन मनाजर को मेरे जैसा आदमी छोड़ के कहाँ जाएगा? हाँ जाहिर है।
उस जिसने ये देखा ही ना हो उसके लिए तो कोई चीज़ ना। मैंने तो सारी मोहब्बतें समेटी हुई हैं ना, तो अब उनको यूँ फेंक के मैं चला जाऊँ यार, मैं अपने जोगा रहूँगा ना किसी और के। आपको सवाल करना है, मेरा तो ये इब्तदाइया था। जी 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 जी। उसके बाद आते हैं मुश्किलात। नहीं, अभी मुश्किलात दूर है। अच्छा अभी वो छोटी जो जेलें हैं ना, अच्छा अच्छा जो अच्छा। बड़े बड़े लीडर ने काटी, जिसमें छोटे छोटे भी चले जाते थे, हाँ हाँ। वो और थी। मतलब मेरा मोहम्मद खान गए हैं, मीर साहब गए हैं, जावेद गया, मैं गया हूँ, सारे गए हैं। लेकिन जिसे जेल कहते हैं ना, वो 5 जुलाई के बाद है। बिल्कुल सही। 5 जुलाई से पहले वाली जेल थी वो थोड़ी लड़ाई, उन्हें पता था लड़ाई लड़ रहे जी। फिर वो खुद भी कमज़ोर हो गया था याया खान भी। लेकिन जो मतलब उसके बाद जो हमने समेटी है ना मोहब्बत, मतलब है कि आज हुकूमत है, वो 2.5 साल में अपना एक भी कहते अपने एजेंडे का एक भी जुज़ नहीं पूरा कर सकी, नाफिज कर सकी है। मेरे कायदे 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर बेशुमार जी हम इसी मौजू पर हम मालूम चाहते थे। हैं हाँ हाँ वो इम्प्लीमेंट कर। जी जी। मैंने एजुकेशन किया, नेशनलाइज कर ली। वो ज़माना था जब तनख्वाह प्राइवेट स्कूल को टीचर को 70 पर तनख्वाह देते थे, 200 रुपये में दस्तखत कराते थे। 200 में दस्तखत कराते थे, 70 पर तनख्वाह देते थे। अच्छा 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 अच्छा। हमने उसे नेशनलाइज कर लिया, हाँ तो अब 200 देने, सही अब बात। उसे 200 मिलेंगे और कंफर्म भी है, हाँ हाँ और पक्की नौकरी होगी उसकी जी। पहले उसे जनाब 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, उसे कहते थे भाई साहब आप फारिग हैं, छुट्टियों के बाद आ जाइएगा। अच्छा। वो 2 महीने की तनख्वाह बीच में खा के अकाउंट में लिख दी, 200 तनख्वाह दी, कंफर्म नहीं करते थे। फिर कोई मिशनरी स्कूल ये थोड़ा सा लोगों में इख्तलाफी बना, लेकिन जनरल पब्लिक का रिस्पांस हुआ। वो इख्तलाफी इसलिए बना कि एक तबकाती बात थी वो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का लेना, मरे कॉलेज का लेना, एमरसन कॉलेज का लेना, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का लेना, ये तबकाती सी बात थी। जो बड़े तबकात थे जो हमारे मुखालिफ थे उन्होंने इतराज़ की, लेकिन पब्लिक आम ने उसे रिस्पांस किया। फिर लेबर का आई, लेबर पॉलिसी आई, जी जी जी। फिर हज पॉलिसी आई। कहने बोर्ड साहब ने जलसाया में कहा, यूँ पर्ची निकालने वाला खाता ख़त्म, हाँ जो अप्लाई करेगा हज पर जाएगा। पर जाएगा। हाँ ये वो बातें थी। अच्छा हज, अब मैं मौलाना को उन्होंने वजारत इत्तला से हटा के हज औक़ाफ़ का वज़ीर बनाया, तो अखबार ने बड़ा लिखा कि मौलाना को खुले लगा दिया और यूँ कर दिया और यूँ कर दिया, फलान कर दिया, मौलाना से घबरा गए और यूँ। मौलाना ने वो वजारत ऐसी चलाई कि दाढ़ी मूँछ के बगैर भी कहते हैं हमें दे दो हैं, और हैं बने। और जहांगीर बदर रह आया, और बातें छोड़, हज औक़ाफ़ खोली। आज ये मामला रहे, कोई दाढ़ी मूँछ हुई थी, उनकी दाढ़ी खाता नहीं था, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट वजारत हुई। फिर उसी ने सीरत नबी और उसी ने अक़लियती कॉन्फ्रेंस और उसी ने सब चीज़ें बता कि आज इनके पास कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। यानी भुट्टो जो चीज़ें छोड़ गया, मैं सीरत नबी, वो कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस, कौमी फ़लानी कॉन्फ्रेंस, ये वही चल रही है अब तक। कोई इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं निकाली कि ये हमारी तरफ से ये नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, कल्चर पर, तहजीब पर, वो सारी वही चीज़ है, A to Z। एकेडमी अदबियात भी उन्होंने बताया। फिर उसके बाद हमने जो कुछ दिया 5 साल में, 4 साल में, उसका तसव्वुर तो करें। पिशावर से चले, हयात वली, हयात कहते हैं, वो हमने हॉस्पिटल दिया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दी जी। आगे आ गए, हमने कहते हैं मैकेनिकल कम्प्लेक्स दिया, हमने एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने अटक दिया जी। टेक्सला में हैवी रिबिल्ट फैक्ट्री दी, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स दिया। आगे लाहौर में आए, ज़ैद बिन सुल्तान अल नयान हॉस्पिटल दिया,
आगे तो पिंडी पिंडी में रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज दिया। पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था यहाँ पर नहीं था जी। इस मुल्तान में दिया, फैसलाबाद में दिया, भावलपुर में दिया मेडिकल कॉलेज जी। इस अब सक्कर में दिया, इस आगे तक है। फिर कराची में एक स्टील मिल दी। एक चीज़ हो तो बता, एक डिटेल है, एक लंबी डिटेल। जी 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 जी। ये बताएं तो सही कि इन्होंने इतने सालों में बना के क्या दिया है, सिवाय उसको बेचने या उसको खोजने में के अलावा किया इन्होंने। उसी से निकाला, जो कुछ गुजा निकाल के खाते रहे। और आप कहते हैं कि फलाने बेड़ा गर्क कर गए, फलाने बेड़ा गर्क कर गए। इन्होंने अभी तक मतलब इन्होंने 2 साल में क्या किया? मियाँ साहब ने किया होगा, मोटरवे बनाई हैं, हम मानते भी बनाई हैं, नींद कार करते, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर मकामात को किया है। हमने तो जनरल किया है जी 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 जी। यानी कायद यूनिवर्सिटी की ओपनिंग की है हमने, अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी बना दी। उसकी तकलीफ हुई आपको, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी के आपने नाम बदल दिया, अलामा इकबाल कर दिया जी। इतना बड़ा कम्प्लेक्स, इतना बड़ा कहते हैं प्रोजेक्ट बना के दे गए। लाखों स्टूडेंट एक टाइम में उसमें रजिस्टर्ड है और उससे डिग्रियाँ लेते हैं और करते हैं। आज वो लड़कियाँ, वो गरीब लड़कियाँ जो घरों में बर्तन मांगती हैं, वो भी मैट्रिक पास कर लेती हैं, जी जी जी। FA कर लेती हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बदौलत जी। हमने छोटे छोटे पीरियड में, भुट्टो साहब का पीरियड तो माशाल्लाह बड़ा, लेकिन भुट्टो साहब की फोर्स बड़ी थी। वो फोर्स का आलम ये था कि जब तक वो शख्स वज़ीर आज़म था, उन्हें पता था जो उसने कह दिया वो होना है। इसकी याददाश्त कमज़ोर नहीं है कि ये कह के भूल जाएगा। ये पूछेगा भाई क्या हुआ उसका। सही बात है। मैंने कहा सर डिविजनल कन्वेंशन हो रही थी, मुझे नहीं पता कि मेरी आखिरी बारी है, आखिरी मुकर्रर में हूँ। अच्छा अच्छा जी। और भुट्टो साहब अभी तक नहीं आए थे, बीच में वक्फे में चले गए थे, इतने में आ गए। मैंने कहा जहाँ बात यह है कि जब आप तकरीर करते हैं कश्मीर पर, तो दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी हैं वो इस्लामाबाद को देखते हैं एड़ियाँ उठा उठा के जी। लेकिन आप पिंडी में बैठे हुए, हम उस जंगल में बैठे हुए, जो एक डिप्टी कमिश्नर खिताब है। आप फ़लस्तीन पे बात करते हैं तो यही बात मैंने कही, मुस्कुराए। मैंने कहा गुजारिश है कि हमें भी सिटी तंजीम दे दें, यहाँ पे इस्लामाबाद की सिटी तंजीम दे दें जी। अप्रैल में दे दी, दिसंबर में कन्वेंशन था, अप्रैल में हमें तंजीम मिल गई। तो इस किस्म की बातें उनके नोटिस में आनी चाहिए थी। मुझे कहीं मिल गए, तुम बड़े लंबे खत लिखते हो। जी जी जी। शॉर्ट थोड़े, मैं कह जी बात ही कहनी होती है, तब कहाँ से फिर बात रोज़ रोज़ तो नहीं कह सकता। कहना अच्छा क्या जवाब दूंगा, अभी टाइम नहीं है। मैं कहाँ भाई तुम्हें अचानक मिल गया हूँ मैं आपको, तो वो खत कहाँ से याद आ गए? इसकी लीडरशिप भी इंतहा नहीं है कि उस इतने बड़े कायद को, जिस अच्छा अक्सरियत को बाई नेम जानते थे, अक्सरियत को। यानी वैसे पिंडी में किसी कारकुन को बुलाना तो आवाज़ दे के बुलाना, नाम दे के, हर कमाल ये कमाल था हैं। और ये जब मेरे पास पिंडी इस्लामाबाद में बड़े कारकुन हैं, बड़े नाम हैं। रशीद मीर मौजूद है मेरे पास, आवाज़ फैला किया छोड़ गया, लेकिन जब जनाजा उठा तो अखबारात ने लिखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रियाज इंतकाल कर गए और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने शिरकत की। किसी ने नून का PTI फलान किसी का जिक्र नहीं किया। जी जी जी। क्योंकि माथे पर किस टाइम पीपल्स पार्टी की लगी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काजी साहब थे, आज भी हैं लोग मौजूद हैं। मीर ज़हीर है, इसका बाप बड़ा क्लास का, नजीबुल्लाह अरशद है, अटक ये टेक्सले वाला
अटक में, ये गुजर खान में मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान है, जी। इस किस्म की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और मतलब लेकिन दोगी साहब, इन मोतियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तस्वीर भी होनी सही पड़ेगी। बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इस तरफ ये तवज्जो नहीं देते, इस तरफ प्रदेश ने मुझे घूर कर देखा था जी। इसने मेरे खिलाफ धोखी साहब से बात की थी, हाँ बिल्कुल सही बात। इसने मेरे खिलाफ फलाने से बात की थी। हाँ हाँ वो भाई खुदा खौफी करे, है तो पिपलिया, वह तो पिपलिया, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। तेरे खिलाफ कर दी, मेरे खिलाफ तूने भी तो किसी के खिलाफ हाँ की घर में ये बातें होती हैं, घर में नहीं होती है क्या? नहीं, अब्बा जी से मेरी शिकायत कर दी इसने, भी तो भाई नहीं रहा वो, हाँ भाई तो तुम्हारा है, सही बात है। उसी घर में रहोगे ना। इसी बात को ये अच्छा, कोई कोई ऐसा झगड़ा नहीं है कि कोई जिसकी सुलह ना हो सके, सही बात है। है बिला जवाब। नहीं जी, मेरा ना जा रहा से लिखा कटो जी ज़रा फलाना जी को। क्या हो गया यार तुम्हें? अब मैंने सुधार की, मैंने शहर में 45 वार्ड कमेटियाँ बनाई जी, और आज सारे कहते हैं बिल्कुल। बजीर वो रिजवी साहब वार्ड कमेटियाँ बनाई और किसी ने वार्ड कमेटी नहीं बनाई। नाज़रीन साथियों, सईद इब्रार रिजवी साहब हमारे साथ हैं, और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इब्रार रिजवी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल काउंसिल का मेंबर बनाया था, और अभी तक उसके मेंबर हैं। जब भी मीटिंग होती है, जब भी कोई चीज़ होती है, तो इब्रार साहब उसी मीटिंग में होते हैं और अपनी बात भी करते हैं। चेयरमैन साहब भी बहुत रिकॉर्ड करते हैं, जब जहाँ भी देखते हैं तो पहचान लेते हैं और साथ बिठा देते हैं। इब्रार साहब 5 जुलाई जब जमहूरियत बेहद का बिल जबर डाका डाला गया, जी 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 जी, उसके बाद की सूरत हाल के जो एक, जैसे भुट्टो साहब ने एक समाज तब्दील किया था। आपको तो पता ही होगा कि पहले तो डीसी, एसपी और ब्यूरोक्रेसी का वो राज होता था, उसके बाद सियासी कारकुनों की राज आया कि चाहे वही सियासी राज कहलाता है। जी जी जी, जिसमें सियासी कारकुन की बात डोमिनेट करती है, जी जी जी, रातों रात उसको तब्दील करती है। और फिर डॉक्टर साहब ये टेस्ट ऑफ मसला, आज सारे मानते हैं कि ये प्लान था, हाँ ये तय था, ये उन्हें वारा नहीं खा रहा था, इसलिए सब कुछ किया। और ज़िया-उल-हक के बारे में जो आजकल छप रहा है कि वो एक ज़माने से ख्वाहिशमंद था इक़्तिदार का, जी, उसने एक साजिश के तहत सब कुछ किया। मुझे तो अपनी कैदों का तो इतना नहीं मुझे एहसास होता, ना अपनी तकलीफ़ों का एहसास होता है। मुझे वो घड़ियाँ याद आती हैं जब मैं सियाला रेस्ट हाउस जाया करता था बड़ी बीवी को के बुलाने पर, और वो सियाला रेस्ट हाउस इनके किसी लेफ्टिनेंट को भी वहाँ पे रखें तो वो भी रहने को तैयार नहीं होगा। सही बात है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिससे इन्होंने जेल में रखा, और जो मुकदमा इत्तफाक है, ये कहते हैं कि ये इस कोरोना ने मुझे दोबारा पढ़ने पर मजबूर किया जी। और किसी बड़े दानिश्वर का कहना है कि तन्हाई और किताब से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। सही बात। तो मैंने इस दौरान में, अगर मुझे कत्ल किया गया, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी बयान और दूसरी किताबें, बीवी की किताब, बीवी की अपनी किताब, बीवी पर लिखी गई किताबें, और इस तरह की को मैंने इस 4 महीने को 50 किताबें पढ़ी। मैंने कहीं भी आमरे मुतलक के लिए कलमा खैर नहीं पढ़ा कि किसी ने कलमा खैर कहा हो कि ये आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मज़ार सिंध के 3 वलियों की साए में खड़ा है जी, और वहाँ के उन वलियों के ही जो खिदमतकार हैं वो कहते हैं चौथा मीनार एक और खड़ा है, जी जी, वो हमारा सियासत का मीनार है, रोशनी का मीनार है
जी, सच्चर के बाद, कलंदर के बाद, शाह लतीफ़ के बाद अब एक नौडेरों में भी एक, गड़ी खुदाबख्श में भी एक मीनार खड़ा है।